हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एंशिएंट माइथोलॉजीज़ में। और आज के इस वीडियो में मैं रोशनी डालूंगा अब्राहमिक रिलीजन्स के गॉड पर, जिसे तीनों धर्मों के लोग यहूदी, ईसाई और इस्लाम पूजते हैं। यहूदी धर्म के लोग उसे यहोवा बोलते हैं, ईसाई धर्म के लोग उसे गॉड बोलते हैं जो जीसस क्राइस्ट का पिता है, और मुसलमान उसे अल्लाह ताला बोलते हैं। इनके धर्मों की दो आसमानी किताबें हैं, बाइबल और कुरान। इसके अलावा इनके धर्मों की और कोई आसमानी किताब नहीं है। मतलब बाइबल और कुरान के अलावा और कोई ईश्वरीय ज्ञान नहीं है इनके धर्मों में। बाइबल 3 आसमानी किताबों का संग्रह है, जबूर, तौरात और इंजिल, और चौथी है कुरान। अगर आप बाइबल का पहला अध्याय उत्पत्ति पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने इस संसार की रचना 6 दिनों में की और 7वें दिन विश्राम किया। पहले दिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। दूसरे दिन परमेश्वर ने वायुमंडल बनाया। तीसरे दिन परमेश्वर ने घास और पेड़ पौधे बनाए। चौथे दिन सूरज, चांद और तारे बनाए। पांचवें दिन मछलियां और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की रचना की। छठवें दिन भूमि के जीव जंतु और मनुष्य की रचना की। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना अपने स्वरूप जैसे कि मनुष्य हमारी तरह होगा। परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। परमेश्वर ने कहा, देखो, मैंने तुम लोगों को सभी बीज वाले पेड़ पौधे और सारे फलदार पेड़ दिए हैं। ये अन्न तथा फल तुम्हारा भोजन होगा। यहाँ से हमें पता चलता है कि भगवान ने और परमेश्वर ने मनुष्यों को मांस खाने की इजाज़त नहीं दी है। अगर कोई मनुष्य इस आदेश के विपरीत मांस खाता है तो वह अपने परमेश्वर के आदेश की अवहेलना करेगा और पाप का भागी बनेगा। और 7वें दिन परमेश्वर ने अपने काम से विश्राम किया। दोस्तों, ये बात ध्यान देने की है कि अब तक बाइबल में परमेश्वर शब्द का उपयोग हुआ था, लेकिन इसके बाद परमेश्वर की जगह यहोवा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इस्लामिक किताब में 7वें दिन तक अल्लाह शब्द का इस्तेमाल हुआ है और इसके बाद अल्लाह ताला शब्द का यूज़ इस्तेमाल हुआ है। इंग्लिश बाइबल में अगर आप देखेंगे तो 7वें दिन तक गॉड शब्द का यूज़ हुआ है और 7वें दिन के बाद लॉर्ड गॉड शब्द का यूज़ हुआ है। अगर आप डिक्शनरी में लॉर्ड और गॉड का मीनिंग देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। लॉर्ड वर्ड का मतलब होता है रूलर। ये वर्ड रूलर के लिए यूज़ होता है और गॉड वर्ड यूज़ होता है द माइटी वन के लिए। इससे साफ पता चलता है कि 7वें दिन तक जिस गॉड का जिक्र हुआ है या जिस अल्लाह का जिक्र हुआ है वो द माइटी वन है, और उसके बाद जिस यहोवा या अल्लाह ताला का जिक्र बाइबल और कुरान में हुआ है वो रूलर है, द माइटी वन नहीं। दोस्तों, अगर इसके बाद कोई भी आदेश बाइबल और कुरान में आता है तो वो अल्लाहु अकबर और गॉड की तरफ से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला और लॉर्ड और यहोवा की तरफ से है, जो अल्लाहु अकबर नहीं है। अगर 7वें दिन के बाद बाइबल और कुरान में मांस खाने का आदेश आता है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है, ना कि अल्लाहु अकबर। अगर आप अल्लाह ताला का मांस खाने का आदेश मानते हैं तो आप अल्लाहु अकबर के आदेशों की अवहेलना करेंगे और उसके दोषी हो जाओगे और पाप के भागी बनोगे। यहोवा ने अदन नामक बाग या स्वर्ग में आदम और हव्वा की रचना की। उस बाग में सुंदर पेड़ और भोजन के लिए सभी अच्छे पेड़ों को बागों में उगाया। बाग के बीच में जीवन के पेड़ को रखा और उस पेड़ को भी रखा जो अच्छे बुरे की जानकारी देता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहोवा परमेश्वर ने अदन नामक बाग में 2 पेड़ थे, एक जीवन का और एक अच्छा बुरे की जानकारी देने वाला। इसका मतलब आदम और हव्वा अमर नहीं थे स्वर्ग में, क्योंकि अगर वे अमर होते तो जीवन वाले वृक्ष को लगाने की जरूरत ही क्या थी।
उसके बाद यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तुम बगीचे के किसी भी पेड़ से फल खा सकते हो, लेकिन तुम अच्छे बुरे की जानकारी देने वाले पेड़ का फल नहीं खा सकते। यदि तुमने उस पेड़ का फल खा लिया तो तुम मर जाओगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने हव्वा की रचना की। आदम और हव्वा बगीचे में नंगे घूमते फिरते थे। उन्हें लज्जा नहीं आती थी, अर्थात उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं था। फिर वहाँ सांप आता है और हव्वा से पूछता है, हे स्त्री, क्या परमेश्वर ने सचमुच तुमसे कहा है कि तुम बाग के किसी पेड़ से फल ना खाना? स्त्री ने सांप से कहा, हम बाग के पेड़ों से फल खा सकते हैं, लेकिन बीच के पेड़ के फल हम नहीं खा सकते। हम अगर उसे छुएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन सांप स्त्री से कहता है, तुम मरोगे नहीं। परमेश्वर जानता है कि तुम लोग उस पेड़ से फल खाओगे तो अच्छे बुरे के बारे में जान जाओगे और तब तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। स्त्री ने देखा कि पेड़ सुंदर है। उसने देखा कि फल खाने के लिए अच्छा है और पेड़ उसे बुद्धिमान बनाएगा। तब स्त्री ने पेड़ से फल लिया, उसे खाया और अपने पति को भी दिया खाने के लिए। तब पुरुष और स्त्री दोनों बदल गए। उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने वस्तुओं को विभिन्न दृष्टि से देखा। उन्होंने देखा कि उनके कपड़े नहीं हैं, वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने कुछ अंजीर के पत्ते लिए, उन्हें जोड़ा और कपड़ों के स्थान पर अपने लिए पहना। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। सांप ने कहा, तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान होगा, और यहोवा ने कहा, तुम मर जाओगे। लेकिन आदम और हव्वा मरे नहीं, बल्कि उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान हुआ। दोस्तों, मैंने इस विषय पर एक पादरी से चर्चा की तो उसने मुझसे कहा कि उसके बाद आदम और हव्वा को स्वर्ग से निकाल दिया गया और वो यहीं पृथ्वी पर आ गए और यहाँ आकर मृत्यु होने लगी। मतलब स्वर्ग में वो अमर थे, लेकिन इस वाक़या के बाद जब उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया तो वे और उनकी नस्ल यहाँ पृथ्वी पर आकर मरने लगे। मैंने फिर उस पादरी से पूछा, अगर आदम और हव्वा स्वर्ग में अमर थे तो वहाँ जीवन वाला वृक्ष किसके लिए लगाया गया था? और कहीं आदम और हव्वा उस जीवन वाले वृक्ष से फल तोड़कर ना खाएं, क्योंकि अब उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया है, इसलिए उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। तो उस पादरी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसके बाद यहोवा ने तीनों को श्राप देकर स्वर्ग से निकाल दिया। यहोवा परमेश्वर ने कहा, देखो, पुरुष हमारे जैसा हो गया है। पुरुष अच्छाई और बुराई जानने लगा है, और अब पुरुष जीवन के पेड़ से भी फल ले सकता है। अगर पुरुष उस फल को खाएगा तो सदा ही जीवित रहेगा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और करूब स्वर्गदूतों को बाग के फाटक की रखवाली के लिए रखा। यहोवा ने वहाँ एक आग की तलवार भी रख दी। यह तलवार जीवन के पेड़ के रास्ते की रखवाली करती हुई चारों ओर चमकती थी। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहोवा परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि इंसान अमर रहे, ना यहाँ पर और ना ही स्वर्ग में। तो इससे इनकी ये थ्योरी भी फेल हो जाती है कि इंसान मरने के बाद स्वर्ग में जाकर हमेशा रहेगा। इंसान ना तो यहाँ अमर है और ना ही स्वर्ग में। इससे ये बात भी साफ हो जाती है कि इन तीनों धर्मों के लोगों को मरने के बाद मोक्ष नहीं मिल रहा है। जब यहोवा और अल्लाह ताला मोक्ष नहीं दे रहा है तो उसका पुत्र ईसा मसीह कैसे दे सकता है? दोस्तों, ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिनको एक ईश्वरवाद के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या बना दिया गया है। इन तीनों एक ईश्वरवाद धर्मों में मोक्ष बिल्कुल भी संभव नहीं है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।